बिग मार्केट वॉइस में मीर वोरा को भी जोड़ लेते हैं। मीर, गुड मॉर्निंग। बताइए, आई डोंट नो आप ये न्यू एज कंपनियों पर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात करेंगे या नहीं। जोमेटो लेकिन बाय फार बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मार्केट दे रहा है। गुड मॉर्निंग हर्षदा, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, न्यू एज कंपनीज तो हमारी एक प्रिफर्ड सेगमेंट में आती है। हमारे एनएफओ के टाइम भी हमने जब बात की थी तो 3 थीम थी, जिसमें एक प्रीमियम कंजम्पशन थी, फिजिकल एसेट क्रिएशन थी, और तीसरी थीम जो हमारी थी वो न्यू बिजनेस मॉडल्स की थी। तो मेरे ख्याल से इंडिया जैसी कंट्री, खास करके जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इतनी रैपिडली हो रही है, तो बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल्स B2B और B2C बेसिस पे आएंगे। और फाइनेंशियल सर्विसेज में, कस्टमर सेगमेंट्स में, इंडस्ट्रियल्स वगैरह में भी काफी सारी ये जो टेक्नोलॉजी लेके जो यूज हो रही है, मॉडल्स बन रही हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से जो एक सिचुएशन हो रही है कि डिफरेंट सेगमेंट्स में विनर टेक्स ऑल वाला सिचुएशन हो रहा है। मोनोपोली या डिओपोली बन रही है वेबसाइट्स वगैरह की। तो ये नेटवर्क इफेक्ट है, जहाँ पे क्रॉस सेलिंग हो सकती है, नए नए वर्टिकल्स ऐड हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक एक्साइटिंग सेगमेंट है। और अभी तो हमने बहुत कम कंपनीज देखी है लिस्टिंग में। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंडेड काफी सारी कंपनीज अभी बड़ी हो चुकी हैं जो लिस्टिंग में आएंगी। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 से 5 साल में एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट कैप जो हमारा है, वो ये न्यू एज कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। फैक्ट बहुत बड़ा मूव और बढ़िया मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू रियलिटी, और रियलिटी आज ये है कि कल 25,000 को छूने के बाद, उसके ऊपर थोड़ा पूरा दिन टिकने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया है। अब अगर आपने खरीदारी का मन बनाया है, कोई ऐसा पॉकेट जो शायद पिछले कई दिनों की तेजी में ले नहीं पाए, और अगर और गिरावट आती है कर्टसी ग्लोबल फैक्टर्स, लिया जाए मिहिर? अभी तो व्यू टेक्निकली अगर देखें तो एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वाला व्यू बन रहा है। तो ऐसी कोई बड़ी जर्नी या बड़ी सेक्टर कॉल्स की तो बात नहीं कर रहे हैं। बट अभी भी हमारा जो बेसिक पोजिशनिंग है वो यही है कि जो डोमेस्टिक लिंक सेगमेंट्स है वहां पे हमें बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अभी तक तो अच्छा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद एक ग्रेजुअल स्लोडाउन की ओर शायद यूएस इकोनॉमी जा सकती है। तो अभी भी हमारा व्यू यही है कि आईटी है, मेटल्स है, एनर्जी है, जो ग्लोबली लिंक्ड सेगमेंट्स हैं, वहां पे हम अंडरवेट हैं। और जो डोमेस्टिक लिंक सेगमेंट्स है, जैसे कि इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर वाली जो आइटम्स है, वहां पे अभी भी हम पॉजिटिव रहेंगे। तो हमारा मेटल्स फॉर एग्जांपल, एनर्जी है मेटल्स में, उसमें पहले से ही अंडरवेट पोजीशन है, हमारी एक्सपोजर काफी कम है, और वो पोजीशन हम कंटिन्यू करेंगे। ओके मेहर जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये केमिकल्स में अब इस क्वार्टर की मतलब नंबर्स कुछ कंपनी में अच्छे रहे, लेकिन प्राइस वाइज तो प्राइस टच बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक सडनली आई थिंक 30 to 40% स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में चले गए हैं। ये क्या है? आप लोगों ने अर्निंग्स को कैसे रीड किया? आई मीन फॉर इंस्टेंस दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई। अभी आप लोगों ने एक्सपोजर बढ़ाया है यहाँ पर, व्यू क्या है आपका? केमिकल्स में हमारा पोजीशन इतना बड़ा नहीं है, और हम वैसे हमारा स्ट्रक्चरल व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक जो चाइना प्लस वन वाली थीम में अच्छी तरह से बैठता है। और अच्छी बात यह है कि काफी सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने इतने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं पिछले 4-5 साल में कि उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की, कैपेसिटी बढ़ाने की काफी स्कोप है। और हमने देखा है कि काफी सारी कंपनीज ने कैपेसिटीज 50%, 100% बढ़ाई है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 साल से चाइना का जो प्रोडक्शन था वो ऑन स्ट्रीम आया आफ्टर कोविड, और मार्जिन्स को काफी इंपैक्ट किया। तो एक सेक्टर ने, आई वुड से, टैक्टिकल डाउनटर्न देखा। लेकिन अब लग रहा है कि शायद थिंग्स आर स्टेबलाइजिंग अ लिटिल बिट, और जो वॉल्यूम ग्रोथ वाली जहां कंपनीज है वहां पे हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है। अभी हम मार्जिन इंप्रूवमेंट पे इतना बेट नहीं कर रहे हैं। ओके अच्छा, मेहर जी, ये बजट में जो रियल स्टेट पे और वहाँ के गेंस पर जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को विड्रॉ किया है, हम ऑलमोस्ट इस 1-1.25 महीने के हफ्ते के रीडिंग के बाद आप लोगों ने ये रियल स्टेट पे क्या आउटलुक लिया है? क्योंकि रियल स्टेट में भी बीते 1 साल में पैसा स्टॉक्स पे अच्छा बना था, रियल स्टेट इंसिलरी पे अच्छा बना था, HFCs पे भी अच्छा बना था।
एक्सपोजर पे व्यू क्या है आपका इस वक्त अपने, और क्या एडिशन क्या डिलीशन किया है आपने इसमें? हमारी रियल एस्टेट में एक्सपोजर है, और बजट के जो टैक्स प्रपोजल है वो ओल्ड प्रॉपर्टीज जिसकी अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हुई है, या तो लैंड है या ओल्ड प्रॉपर्टीज जो 10-20 साल पहले आपने ली है, तो उस पे ज्यादा इम्पैक्ट आ सकती है। जो नई प्रॉपर्टीज है जहां पे मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए जो इतनी अप्रिसिएशन नहीं है वहां फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से जो प्राइमरी सेल्स है न्यू लॉन्चेस के, उसमें ये प्रपोजल्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमने देखा है कि अभी तक जो ट्रैक्शन आ रही है वो प्रीमियम प्रॉपर्टीज में है, हायर टिकट प्रॉपर्टीज में है, और लिस्टेड प्लेयर्स जो है मोस्टली जो बड़े वाले हैं वो वही यही सेगमेंट में है। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है उस पर। ऑटो पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक तो मारुति, जहां पर हमने देखा है परफॉर्मेंस अच्छा और स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली। दूसरा टाटा मोटर्स, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, लेकिन कंपनी ने जो स्पेसिफिकली कहा है कि देखिए डिमांड जो है वो थोड़ी सी फीकी रह सकती है, उसको लेकर कॉशन सेट इन किया है। लेकिन इस सबके बीच वो कह रहे हैं कि जेएलआर के गाइडेंस को इस समय वो चेंज नहीं करेंगे। एबिट वुड बी हायर देन 8.5%। इसे कैसे पढ़ना चाहिए मिहिर? क्योंकि ईवी साइड पर इस बारी पिकअप नहीं देखने को मिला है, वो सेकंड हाफ में ही आएगा। सर्टनली। तो ऑटोमोटिव में हमारा जो व्यू है वो ऐसा लग रहा है कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, और ये जो टू व्हीलर वाला जो सेगमेंट था वहां पे डाउनटर्न और स्लो डाउन काफी लंबे समय तक चला था। ऑलमोस्ट 3 साल तक हमने देखा कि वॉल्यूम्स नहीं हो रहे थे। अब जाके रूरल इकोनॉमी जो ऑन इट्स फीट आ रही है धीरे धीरे करके, तो उसकी इंपैक्ट हमें टू व्हीलर्स में ज्यादा दिख रही है। तो मेरे ख्याल से वर्सेस कार्स एंड टू व्हीलर्स अब ऐसा लग रहा है कि टू व्हीलर्स माइट आउट परफॉर्म लिटिल बिट। कार्स का मैंने देखा है कि जो मैं कहूंगा कि जो एक्साइटमेंट होती है वो न्यू मॉडल लॉन्चेस के आजू बाजू काफी होती है। तो हमने देखा कि लास्ट 2 साल में अच्छे न्यू मॉडल लॉन्चेस हुए थे, उसकी वजह से हमने अच्छी ट्रैक्शन भी देखी। अब शायद ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में मॉडल लॉन्च साइकिल जो है शायद थोड़ा थोड़ा वीक है। तो मैं कहूंगा एट बेस्ट न्यूट्रल से मार्केट परफॉर्मर ये सेगमेंट रह सकता है। हम जो ऑटोमोटिव सेक्टर्स हैं उसमें ज्यादा प्रेफर ऑटो एंसिलरीज को कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑटो एंसिलरीज है वो टू एन एक्सटेंट न्यूट्रल है ईवी वर्सेस आईसी इंजन में। तो अगर ईवी का भी जो ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो जो ऑटो एंसिलरीज जनरल पार्ट्स बना रही है जो नेसेसरली ईवी में भी जरूरत पड़ेगी और आईसी इंजन में भी जरूरत पड़ेगी, तो उस तरह की ऑटो एंसिलरीज जो न्यूट्रल टू ईवी वर्सेस आईसी है वो खेल रहे हैं हम। और प्लस जो एक्सपोर्ट में ज्यादा जिसकी पोटेंशियल है ऑटो एंसिलरी की, उसमें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इन जनरल ओईएम वर्सेस एंसिलरीज में हमें एंसिलरीज ज्यादा पसंद है, और हम वो सेगमेंट पिक कर रहे हैं जहां पे ईवी या आईसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ओवरऑल जनरल पार्ट्स जो बनाते हैं। उस लिहाज से शायद फिर एंसिलरीज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वर्सेस द प्योर ओईएम्स। ये मुझे बताइए मिहिर, आपका एफएमसीजी में इस समय क्या स्टांस है? क्योंकि कल दोपहर में हमने जब डाबर के मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा देखिए रूरल ग्रोथ अर्बन ग्रोथ से ज़्यादा बेहतर है रहेगी, लेकिन उसके पीछे उन्होंने फिर और डिटेल दिए कि एडवर्टाइजिंग स्पेंड बढ़ाया है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया है, तो कंपनियां भी मेहनत कर रही हैं, उसका रिवॉर्ड मिला। अगर वो ना होता, क्या वो पुश आएगा? ये रूरल थीम जो उम्मीद थी बजट से पहले चलेगी, क्या वो वाकई में ऑन ग्राउंड दिख रही है चेंज होती हुई? सर्टनली, बिकॉज रूरल रिकवरी ऑलमोस्ट 3-4 साल से काफी स्लो है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि रूरल सेगमेंट इतना पीछे रह जाएगा। तो इसका लग रहा है कि अभी 2-3 साल हो चुके हैं स्लो डाउन के, और नाउ द वर्स्ट हैज टू बी ओवर। और ऑफ कोर्स मॉनसून वगैरह की जो पॉजिटिविटी चल रही है वो पूरी नॉर्मल रहेगा, तो उससे भी एक किकर मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो प्री कोविड का जो रूरल में कंजम्पशन का ट्रेंड था वो ब्रेक हो चुका था और बिलो ट्रेंड चला गया था काफी टाइम के लिए। अब पिछले थोड़े महीने में ऐसा लग रहा है कि नाउ वी आर कमिंग बैक टू द
ट्रेंड लेवल्स ऑफ ग्रोथ। तो ऑफ कोर्स जब ट्रेंड लेवल तक ग्रोथ हम आएंगे तो इनिशियल ग्रोथ रेट थोड़ी बेटर दिख सकती है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट भी ये चीज का काफी एक्नॉलेज कर रही है। और हमने ये भी देखा कि जो रवैया इलेक्शन के रिजल्ट्स में दिखा हमको, उसमें भी थोड़ी ऐसी लग रही है कि रूरल डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। तो ये एरिया फोकस रहेगा। एंड प्लस नॉर्मल मानसून्स के बेस पे और लो बेस पे हम अगर चलें तो रूरल रिकवरी पिकअप हो सकती है। लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स का हमारा ओवरऑल व्यू अभी भी अंडरवेट टू न्यूट्रल है। क्योंकि एट बेस्ट हम सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं और मे बी लिटिल हाई लिटिल लो डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ। तो जब हमारे पास बाकी सारे सेक्टर्स और सेगमेंट्स हैं जहां पे हमें 14, 15, 16% का ग्रोथ इजीली दिख रहा है, जी। तो एफएमसीजी थोड़ा फीका लगता है उसके सामने। और वैल्यूएशंस ऐसे कोई ज्यादा चीप नहीं है। तो हम ये कहेंगे स्ट्रक्चरली एफएमसीजी में हम अंडरवेट रहेंगे। हाँ, मार्जिन इंप्रूवमेंट जहां जहां दिखी है वहां हमने थोड़े लिए हैं। बट ओवरऑल मैं कहूंगा ऐसी कोई लंबी स्ट्रक्चरली आउट परफॉर्मेंस वाली स्टोरी हमें नहीं लग रही। ओके, नोटेड। शुक्रिया।